साथियों, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। देखिए, बाकी तो मैं डेली कंटेंट लेकर आता हूं, लेकिन आज मैं कंटेंट से हटकर कुछ बात करना चाह रहा हूं। देखिए, सब तरफ बेरोजगारी का आलम है। कई साथी ऐसे हैं जो चतुर्थ श्रेणी के अंदर पद वृद्धि की बात कर रहे हैं, और हमारे जितने भी कैंडिडेट है, जो बेरोजगार युवा साथी है, वो भी यही चाहते हैं कि पदों में वृद्धि की जाए। देखिए, पदों की वृद्धि की बात हम सब तरफ कर रहे हैं। मैं आपसे फुल फ्लैश बात करना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से पदों में वृद्धि होनी चाहिए, ताकि हमारे काफी जो बेरोजगार साथी है उनको रोजगार मिले, जिनको रियली जरूरत है नौकरी की, और वो नौकरी पा सकें। तो मैं पुरजोर इस बात का समर्थन करता हूं कि 4th ग्रेड के अंदर पदों में वृद्धि की जाए, क्योंकि ये 53-54 हजार पद जो दे रखे हैं वो 4th ग्रेड के हिसाब से काफी कम माने जाएंगे। अब मैं बात करना चाहूंगा कि पदों में वृद्धि क्यों हो। क्या वास्तव में हमारे कहने से पदों में वृद्धि कर दी जाए, या इसके पीछे कोई लॉजिक भी है? उस लॉजिक को हमें मजबूत बनाना पड़ेगा, और वही लॉजिक मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं। और उस लॉजिक के बेस पर हम अपनी बात को मजबूती से सरकार के सामने रख पाएंगे, और हमें अधिक से अधिक संख्याओं में इन वीडियोस पर, जितने भी साथी वीडियोस बनाते हैं, आप इसके लिए आगे आए और कमेंट करें, और एक पॉजिटिव कमेंट करें, ताकि पदों में वृद्धि की जाए। क्योंकि वीडियो की जितनी मजबूती नहीं होती, वीडियो में कही गई बात जितनी मजबूती नहीं रखती, उतनी मजबूती उस वीडियोस पर आए हुए कमेंट जो होते हैं वो आगे के लिए एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज पहुंचाते हैं। तो देखिए, सबसे पहली मैं बात करना चाहूंगा कि यहां 54,000 पदों की बात तो हम जानते हैं, लेकिन अब हम चाहते हैं कि कितने पद कम से कम हो जाए तो हमें लगे कि भी हाँ, हमारे मैक्सिमम साथी रोजगार पर लग जाएंगे, नौकरी में लग जाएंगे। आप क्या चाहते हो, अपना कमेंट करके बताएं। मैं तो भी बता ही रहा हूं। देखिए, सबसे खास बात मैंने लिखा यही है कि पद वृद्धि 4th ग्रेड में होना जरूरी है और होना ही चाहिए। मैं बात करना चाहूंगा राजस्थान में। देखिए, कुल कितने विभाग हैं, और उन विभागों में 4th ग्रेड के पद तो है, और वहां उन पदों पर कोई कैंडिडेट काम नहीं कर रहा, इधर उधर से काम चला रहे हैं, या पदों की स्वीकृति जारी नहीं की, पद क्रिएट भी नहीं किए गए हैं, जबकि वहां 4th ग्रेड की सख्त जरूरत है। अब यहां मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा जो सबसे बड़ा विभाग है। कौन सा? शिक्षा विभाग। साथियों, शिक्षा विभाग में 2 कैडर आते हैं, एक तो PS, UPS, और दूसरा आता है सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, मतलब सीनियर सेकेंडरी। हायर तो आजकल वर्ड यूज ही नहीं होता। अब मैं केवल ये 2 डिपार्टमेंट की बात करूं, 2 अलग अलग पार्ट की बात करूं साथियों, इसमें और इसमें। पहले वाले में जो स्कूलों की संख्या है, केवल PS और UPS में ही 45,531 स्कूल है। तो इनमें इतने तो कम से कम प्योन की यानी 4th ग्रेड की जरूरत पड़ रही है। अब सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की बात करूं, 19,739। ये आंकड़े में मेरे मन से नहीं कह रहा हूं, 2024-25 की जो आर्थिक समीक्षा है, उस आर्थिक समीक्षा के आंकड़े हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। अब अगर देखा जाए तो ये कितने हो गए? 65,000 पद तो आपके यहीं पर हो गए, केवल PS, UPS और सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी। और आपके पद कितने निकाले हैं? 54,000, 53 प्लस है। तो कहने का मतलब केवल एक विभाग में ही 65,000 पद जो है वो सृजित किए जा सकते हैं। अगर इनमें मान लो नहीं के बराबर है, स्कूलों में इनमें नहीं के बराबर पद हैं जो भरे हुए, जिनकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा, ये तो आर्थिक समीक्षा। एक दूसरा जो आकलन है, उसके अकॉर्डिंग तो 68,000
और कुछ 948 स्कूल बताए जा रहे हैं। तो देख लीजिए आप कितना बड़ा मास केवल शिक्षा विभाग का ही है, जहां 4th ग्रेड का पद सृजित किया जा सकता है। ठीक है, अब ये तो मैंने केवल एक डिपार्टमेंट लिया। अब अगर मैं बात करूं ये दूसरे कितने डिपार्टमेंट है, अभी आपको मालूम है कि जो पंचायतों के नवगठन किए, और इससे अगर देखा जाए तो आपके पास में जो कुल ग्राम पंचायतें हैं, ये ग्राम पंचायतें और पंचायत समितियां, नए आकलन के अनुसार ग्राम पंचायतें और पंचायत समितियां कितनी कितनी है? 47-81 तो है ग्राम पंचायतें, और पंचायत समितियां है 437। अब देखा जाए तो अगर एक एक पद भी अगर इनमें सृजित किया जाए तो भी आप देख लीजिए कि कितने पद इसमें और बढ़ाए जा सकते हैं। अब मैं दूसरी बात करूं, ये तो केवल मैंने 1 या 2 विभाग लिए। अब अगर मंत्रिमंडल की बात करें तो इसमें कितने सारे अलग अलग विभाग हैं, और उन विभागों में कितने सारे जो कार्यालय है, उन कार्यालयों में 4th ग्रेड का पद या तो क्रिएट ही नहीं किया गया है, और क्रिएट किया गया है भी तो वो खाली है, वो इधर उधर से संविदा पर या इस तरीके से चलाए जा रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो उस हिसाब से इन सभी चीजों को अगर एक साथ लिया जाए, इन आंकड़ों को एक साथ लिया जाए, तो आप देखते हैं कि इसमें ज्यादा नहीं तो भी 1 लाख पद इजी वे में इसमें क्रिएट किए जा सकते हैं। 1 लाख पद आप देखें तो 4th ग्रेड के क्रिएट किए जा सकते हैं। अब अगर मान लो 1 लाख पद क्रिएट कर भी दें और आप कहें कि भाई इसमें बहुत सारे भरे भी होंगे, अरे भरे होंगे तो मैं आपको बता दूं कि 1 लाख में से राजस्थान में 20,000 पद तो मतलब इस 4th ग्रेड के भरे हुए है ही नहीं। फिर भी मैं मान रहा हूं अगर 20,000 भरे हुए हो भी तो भी आप देख लीजिए कि कितने पद बन रहे हैं? 80,000। कितने जीरो चाहिए? 4। 80,000 पद जो है वो राजस्थान में क्रिएट किए जा सकते हैं, खाली पद बनाए जा सकते हैं, अगर वास्तव में सरकार की मंशा हो नौकरी देने की बेरोजगारों को। तो साथियों, ये मेरा आकलन था जो मैंने मोटे मोटे तौर पर किया है। यानी मेरा यही कहना है कि 1 लाख पद इसमें किए जाए टोटल बढ़ा करके, ताकि अधिक से अधिक बेरोजगार साथियों को नौकरी मिल सके, अपने भविष्य को सुरक्षित करने का अवसर मिल सके। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक पॉजिटिव कमेंट करें। आपके लिए, मेरे लिए नहीं, मैं केवल और केवल आपके लिए काम करता हूं, और इसलिए आप सभी अधिक से अधिक कमेंट करें। इससे आपकी आवाज मजबूत होगी और ये मजबूती से आगे पहुंचेगी, और हम इस आंकड़े को छूने में कामयाब हो सकेंगे। तो मैं एक बार फिर से कहूंगा कि मेरा आप सभी को फुल सपोर्ट है, और मेरे जितने भी साथी जो इस बात को लेकर के, इस मुद्दे को लेकर के किसी भी माध्यम से, चाहे ट्विटर के माध्यम से हो, चाहे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हो, या कम्युनिटी के माध्यम से हो, या किसी भी माध्यम से हो, वो अगर इस बात को, इस मुद्दे को अगर मजबूती से उठा रहे हैं तो मैं पुरजोर आप सभी का समर्थन करता हूं और आपके साथ हूं, और ताकि हम सभी बेरोजगार साथियों के लिए इसका पूरा सहयोग हो और हम अपनी कामयाबी पर जा सके, पहुंच सकें।